श्रीलंका डिक्लेयर्स फूड इमरजेंसी। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा ब्रीफली, जो इसके की पॉइंट्स हैं, क्या रीजन है, कैसे कैसे आगे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और क्या यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। श्रीलंका ने डिक्लेयर किया फूड इमरजेंसी। अब ये ऐसे क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि वहां पे फूड की शॉर्टेज होने लग गई थी। ठीक है जी, अब फूड की देखो शॉर्टेज हुई, लेकिन अब इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि अब उनके पास जो उनके बैंक्स में जो फॉरेक्स होता है वो भी खत्म हो गया है। फॉरेक्स बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो देखो फॉरेक्स में बेसिकली आपका जैसे कि आपकी जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सारी चीजें जो है ये सब खत्म हो गया वहां के जो सेंट्रल बैंक है। और किसी के पास भी अब फॉरेक्स नहीं बचा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास फॉरेक्स नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे विद अदर कंट्रीज। क्योंकि अगर आपको दूसरी कंट्रीज यानी कि आपको श्रीलंका के बाहर, जैसे अगर आपको यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो यू शुड हैव, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके पास डॉलर ही नहीं बचा है, क्योंकि जो भी ज्यादातर लेन देन होता है वो डॉलर में होता है। तो आपके पास अगर डॉलर नहीं है तो आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हो दूसरी कंट्री से। सिंपल सी बात है, आप अपनी करेंसी नहीं दोगे। हर कंट्री डॉलर में ही करती है, मोस्टली वर्ल्ड में डॉलर में ही ट्रांजैक्शन होता है। अब श्रीलंका के पास फॉरेक्स खत्म हो गया, उनके पास कुछ डॉलर्स नहीं है, तो वो फूड भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब वो फूड इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब तो यहाँ वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ गई है, तो अब उनके पास पैसे खाना खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो अब ये थोड़ी पीक सिचुएशन आ गई है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहला है, ठीक है, फूड शॉर्टेज हुआ है। दूसरी बात है कि वहां के जो बैंक्स हैं उनके पास फॉरेक्स खत्म हो गया है। फॉरेक्स बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है ना, रिजर्व है ये, एक रिजर्व होता है जो हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होता है। आपको अगर कुछ भी लेन देन करना है, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इनके थ्रू ही आप ट्रेड कर सकते हो। आप ये नहीं कि हम इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फॉरेक्स है उसमें ही हम ट्रेड कर सकते हैं विद अदर कंट्रीज। तो उनके पास डॉलर नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी कंट्री से फूड नहीं खरीद सकते हैं। खरीदने की बात कर रहा हूँ, हेल्प अगर किसी और से मिल जाए वो अलग बात है, अपने आप वो नहीं खरीद सकते। वो ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट कब होता है? आपका इंपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट कम होता है। यानी कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आप बहुत चीजें खरीद रहे हो, डॉलर दे रहे हो, बहुत चीजें खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, आप अपनी चीजें बेच नहीं पा रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब आप ज्यादा चीज खरीदोगे, कम चीज बेचोगे, तो आप पे एक बर्डन आ जाएगा। डेफिसिट इसे कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ज्यादा खरीद रहे हो, कम दे रहे हो। देखो एक इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि 2019 में जो श्रीलंका का फॉरेक्स था वो 7.5 बिलियन था, लेकिन अब वो हाल ही में 1-2 महीने में, मतलब इसी साल, वो 2.8 बिलियन तक नीचे आ गया है। देखो मेन रीजन ये है कि डाउट ये आ रहा है कि भाई फॉरेक्स कम कैसे हो गया उनका। मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो श्रीलंका है, ठीक है ना, उनकी अर्निंग मोस्टली टूरिज्म से होती है। ठीक है ना, उनकी जो मेन फॉरेक्स अर्निंग है वो टूरिज्म है। तो देखो पिछले 1 साल कोरोना की वजह से आना जाना सब बंद था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, तो टूरिज्म एकदम ठप हो गया। तो टूरिज्म ठप हो गया तो जाहिर सी बात है फॉरेक्स में उनकी गिरावट आ गई। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 600 बिलियन प्लस फॉरेक्स है, यानी कि अभी 4th पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स। तो अभी काफी अच्छे पोजीशन पे है। कह सकते हैं कि कहते हैं कि 1 ईयर का रिजर्व है हमारे पास, तो वी आर इन मच बेटर कंडीशन देन अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो वी आर इन ए स्टेबल पोजीशन, राइट। बहुत सा डाउट आता है कि हम डॉलर को ही क्यों मेन डॉलर में ही क्यों हम मोस्टली हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली डोमिनेंट डॉलर ही करती है। जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड डील्स होती है मोस्टली वो डॉलर्स में ही होती है। लेकिन सबसे एक जो मेन हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रीजन ये है, देखो एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, उसमें यूएस वाज ऑफिशियली क्राउन्ड एज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो उस एग्रीमेंट में यूएस को एक वर्ल्ड करेंसी का दर्जा दिया गया था, और वहां से फिर ये चीज कंटिन्यू होते आ रही है। फिर जाहिर सी बात है, तो यूएस की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ठीक है ना, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, बट यहां से शुरुआत हुई थी। एंड आई थिंक ये जाने वाली चीजें हैं। देखो मेन चीज ये निकल के आती है कि ये इशू हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ऐसा तो नहीं पूछेंगे वो डायरेक्ट कि भाई श्रीलंका में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, क्यों हुआ था, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है ये सिचुएशन किसी और कंट्री में ना आए, ये सिचुएशन हमारी कंट्री में ना आए इन फ्यूचर, ऐसा हम क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर ना हो। और या फिर अगर किसी और कंट्री के साथ ऐसा होता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हाँ भाई श्रीलंका के ये इमरजेंसी आ गई थी तो इसको जरा एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे कंट्री के रिलेशन में ही आएंगे, जो हमारी कंट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस रखते हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे इनको भी मैं सोच रहा हूँ आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। एंड स्टे अपडेटेड एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।